यह भी बड़ा जरूरी और अहम मसला जे कि जिस बेटी की शादी हो जाए, मसलन उसकी शादी लाहौर हो गई है, मुल्तान हो गई है, या किसी भी शहर में हो गई है, तुहाड़ियां भैणां ने, साड़ियां भैणां ने, बेटियां ने, अगर किसी बेटी की शादी हो गई है, वो अपने ससुराल रह रही है, हुण उन्हें अपने पेके होना, अपने माँ प्यो के घर होना, तो क्या वो कसर नमाज पढ़ेगी या पूरी नमाज पढ़ेगी? बड़ा जरूरी मसला जी, यह भी सुन लो कि बेटी ने घर आई है पेके अपने, तो वो अद्धी नमाज पढ़ेगी या पूरी नमाज पढ़ेगी? ऐदा की मसला है? मसला सुन लो, सारी जिंदगी फायदा देगा। पता नहीं सी सानू, जेड़ा मसला मैं दस लगा बड़ा जरूरी जे। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ दो सूरत हाल ने। पहली सूरत यह वे कि अगर बेटी अपने बाप के घर आई, अपने भरावां के घर आई, अपनी मां के घर मसलन पेके आई है, अगर तो उन्हें रहना 15 दिनों तो ज्यादा, 15 दिनों तो, मसला समझो जरा, थोड़ा पेचीदा मसला है पर है जरूरी है। अगर उस बेटी ने अपने पेके रहना 15 दिनों तो ज्यादा, 16 दिन रहना, 17 दिन रहना, हफ्ता रहना, हफ्ते तो ज्यादा, 15 दिनों तो ज्यादा, महीना रहना, 2 महीने रहना, इधर देखो, अगर उन्हें 15 दिनों तो ज्यादा रहना तो मुसाफत होवे, जिमें मुसाफर की मुसाफत मसलन 90 किलोमीटर तो ज्यादा सफर होवे, मसलन इत्थों सियालकोट किसी लाहौर जाके अपने माँ प्यो के घर रहिंदी है, ਉਹਦਾ सफ़र पूरा हो गया। ਜਿਹੜਾ मुसाफिर का सफ़र इत्थों लाहौर का सफ़र वो पूरा होवे, वो इत्थों लाहौर गई, सफ़र पूरा हो गया, उन्हें 15 दिनों तो, इधर वेखो, 15 दिनों तो अगर वो ज्यादा रही है तो फिर वो कसर नमाज नहीं पढ़ेगी, पूरी नमाज पढ़ेगी। की पढ़ेगी? पूरी नमाज पढ़ेगी। अगर 15 दिनों तो की कर दी भी है, ज्यादा रह रही है, 16 दिन रहने ने या 17 दिन, बंदे को पता ही होता है ना। दूसरी सूरत हाल है कि अगर उन्हें 15 दिनों तो थोड़े रहने, मसलन 2 दिन रही है, या 3 दिन रहना, या हफ्ता रहना, या 1.5 हफ्ता रहना, 15 दिनों तो थोड़ा, 14 दिन, 13 दिन, 12 दिन सफर होवे 90 किलोमीटर, 92 किलोमीटर का, तो दिन होन 15 दिन तो थोड़े, फिर वो कसर नमाज पढ़ेगी। मसला समझ आ रहा कोई नहीं? फिर वो की करेगी? जेड़े 4 फर्ज ने वो 2 पढ़ेगी, जेड़े 4 फर्ज ने, मसलन इशा दे ने 4 कसर नमाज कहते हैं, अद्धी नमाज अद्धी हो जाती है, वो फिर कसर नमाज पढ़ेगी। वो बेटी जेड़ी अपने वालदैन के घर गई है, 15 दिनों तो थोड़े दिन रहना है, मुसाफत होवे 92 किलोमीटर, फिर वो मुसाफर कहलाएगी, फिर वो सफ़र की नमाज पढ़ेगी, जिन्ने दिन उन्हें उत्थे रहना, या रस्ते विच या उथों आउंदे जेड़ी भी नमाज पढ़ेगी घर पहुंचण तक, सोहरे पहुंचण तक वो मुसाफर कहलाएगी। ओदी नमाज भी कसर पढ़ी जाएगी, अद्धी नमाज पढ़ी जाएगी। सुन लवो, ते जेड़े मगरब के फर्ज होंदे ने 3 ही पढ़े जाते हैं। मुसाफर भी 3 पढ़ता तो मकीम भी 3 पढ़ता, क्योंकि 3 की आदत नहीं हो सकती, 1.5 तो नहीं पढ़ना, तो 3 ही वो पढ़े जाएंगे। जी 4 फर्जा वाली नमाज है वो 2 पढ़े जाएंगे, फजर के भी 2 पढ़े जाएंगे, क्योंकि फजर के है ही 2 ने। तो ये बेटी का मसला सी, अगर बेटी एडी दूर व्याही है, 90-92 किलोमीटर सफ़र है, वो अपने माँ प्यो के घर आके रहिंदी, उसकी सूरत हाल दस दी। 15 दिनों तो ज्यादा रवे तो फिर कसर नहीं पड़ेगी, 15 दिनों तो थोड़े दिन रवे तो मुसाफत भी 92 किलोमीटर पूरी होवे, तो फिर वो अपने माँ प्यो के घर भी कसर नमाज पढ़ेगी, वो मुसाफर कहलाएगी। उंज कैसी बात है, धीयां दा घर कोई भी नहीं जिउंदा, पहला माँ प्यो के घर रहना, 20-25 साल उत्थे गुजारने, फिर अगे टुर जाना, फिर उथों पता नहीं कितने टुर जाना, अपना उहदा घर, अपनी उहदी शनाहत कोई भी नहीं। यह दूसरा मसला सी कि बेटी अपने वालदैन के घर आवेगी तो कसर पढ़ेगी या नहीं पढ़ेगी, वो मसला तुहानूं समझा दिता।